यार देख के तुम्हारी सेक्सी देख के मैं अच्छा, मैंने आपको अभी बैक स्टेज किया है, प्लीज थोड़ा रुक भी तो जाओ। ब्रेक फेल क्यों करते हो, फिर बोलते हो कि बैक स्टेज करता हूं मैं। आप लोग ब्रेक फेल इस तरीके से आप लोगों का हो जाता है कि आप लोग रुकते ही नहीं। यानी जो हथौड़ा आप लोगों को पड़ता है वो इस कदर पड़ता है कि बिलबिलाने लगते हो आप लोग। अमित साहब कुछ कह रहे, पहले एक बात उनकी सुन लो फिर अपन बात करते हैं। जी अमित साहब। हाँ, यही बोल रहा हूँ कि भाई पहले बच्चे थे तब तो दे रहे थे तशरीफ, अब लेने की शौक आई है तो यहाँ पहुंचे हैं, पर यहाँ मिलने वाली थोड़ी है उमर साहब। यहाँ तो उल्टा गेम होता है और आपके साथ तो हर बार हुआ है। हर बार आप जीतने के लिए आते हैं लेकिन हर बार आप हार के जाते हैं। इस बार भी यही मामला आपका होगा, टेंशन ना ले। तो उमर साहब, आज का जो टॉपिक है उस पर बात कर ले। चलो ठीक है यार, चलो टॉपिक पे बात कर लेते हैं। मजाक वजाक बाद में उड़ाएंगे आपका, बाद में लेंगे तेल लगा के। जैनब जो है वो जैद की क्या थी पहले? जैनब जो है वो जैद की क्या थी? बीवी थी। अरे वाह, फिर बाद में क्या बन गई? बाद में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, बाद में बता रहा हूँ ना, बाद में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी बन गई। हाँ नहीं, जैद की क्या बन गई? जैद की तो कुछ भी नहीं बनी है। तुम सच्ची में मौलाना है? नहीं, सच्ची में मौलाना हूं। बाद में कुछ नहीं बनी? बाद में कुछ भी नहीं बनी। जैद का उनसे तो कोई रिश्ता ही नहीं था। अच्छा, अम्मी आयशा तुम्हारी क्या है? माँ है। तो जैद की भी माँ है? वो तो अल्लाह के रसूल की जितनी बीवियां हैं, हेलो, हाँ अल्लाह के रसूल की जितनी बीवियां हैं वो पूरी उम्मत की ही माँ है भाई। ओके, तो जैद उम्मत में शामिल है क्या नहीं है? जी, जैद उम्मत में वैसा ही शामिल है कि जैसा मैं भी उम्मत में शामिल हूँ, तो और तुम भी उम्मत में शामिल हो वैसा। हाँ, जैनब अल्लाह की बीवी है क्या नहीं है? अल्लाह की नहीं रखा दे, अल्लाह के रसूल की। देखो, अभी आपसे जब मैं अच्छे से बात कर रहा हूं तो आप गलत बात अगर अल्फाज निकालोगे तो आप भी चाह रहे हो कि मैं शुरू हो जाऊं। मौलाना होने का आप सबूत देते जा रहे हैं बार बार, ऐसे नहीं करे। जो सीधा सवाल किया जा रहा है उसका जवाब दे। जी, जैनब जो है वो रसूलुल्लाह की बीवी है नहीं है? रसूलुल्लाह की बीवी है ना। ओके, तो आपने खुद कहा कि रसूलुल्लाह की जो बीवियां हैं वो उम्मत की माएँ हैं और आप भी उम्मत में हैं, जैद भी उसी तरीके के उम्मत में है जिस तरीके से आप है। तो जैनब जो है वो जैद की बीवी हुई है नहीं, सॉरी, अम्मी बनी या नहीं बनी? जी बन गई ना, रूहानी अम्मी बनी, रूहानी। हाय 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 हाय। मतलब पहले जो बीवी थी अब माँ बन गई, अम्मी बन गई। हाय हाय। यार उमर साहब, थोड़ी शर्म नहीं आती आप लोगों को ये सोचते हुए कि एक अभी जिसकी बीवी है वो अब वो माँ बन गई है? आप लोगों को शर्म नहीं आती है? हेलो जी उमर साहब, साहिब, नहीं मेरी आवाज शर्म सुन रहे मर हो? गई है तुम लोगों की? जी जी, मैं क्या कह रहा तुम हूँ? लोगों की मेरी आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है। अच्छा, आ रही है भाई। पहली बात तो साहिल, मैंने जो आपके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया जिसकी वजह से आपने मुझको बैक स्टेज किया, वो बदला था आपने जो आते ही मेरे ऊपर इल्जाम लगाया उसका। बात सुनो ना पहले पूरी साहिल, मैं भाग के थोड़ी जा रहा हूँ। विक्टिम कार्ड मत खेलो आप। नहीं, मेरा सवाल है, आप लोगों को देखो, शर्म नहीं आती नहीं कि नहीं, माँ जो एक बात है, सुनो, माँ का एक रिश्ता, बात सुनो, चाहे रूहानी माँ हो चाहे ओरिजिनल माँ हो, आपको शर्म नहीं आती कि रूहानी माँ जो है पहले बीवी को रूहानी माँ बना दिया, आप माँ के साथ कभी संभोग किए हो? हेलो सर, रूहानी माँ के ये साथ संभोग करोगे? नहीं नहीं नहीं, ये जो है ना, ये तस्वीर हटाओ पहले, शुरू मेरी बात कर रहा हूँ तुमसे। करो ना। मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ हेलो, हाँ, बोलो। रूहानी माँ जो है जैनब, और पूरी जो 11 मुजवजा मोहतरम है, वो तो पूरी उम्मत की ही है ना। जैद की क्या खुसूसियत? एग्जैक्टली, तो वही कह रहा हूं, ये शर्म नहीं और आती तुम लोगों को?
एक शख्स और जो और एक उस बात, बीच, और एक साहिल साहिल और एक बात, हाँ मुझे एक सुनाओ। बात बताओ कि अबू हाँ, सुफियान का नाम जानते हो? अबू सुफियान रजी अल्लाह सर अन्हु। अबू सुफियान से मेरे को आज कोई लेना देना ही नहीं है, मुझे जैद नहीं और नहीं, जैनब से लेना देना है। मैं यही बता रहा हूं कि मुझे एक बात हाँ बताओ कि हाँ अगर यही कायदा तुम लेके चलेंगे कि जैद की जो है बीवी थी, अब बाद में ये हाँ रूहानी माँ हो गई, तो मुझे एक बात हाँ, बताओ, ये सवाल तो दीगर ज़ौजा मोहतरमा जो है उनके शोहरों पर भी आएगा ना? फुल आएगा, सब पे आएगा। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ कि फिर तुम क्यों सिर्फ जैद का नाम ले रहे हो? सर क्योंकि जैद का किस्सा जो है बाकायदा कुरान में भी आया है ना। और ये तो बल्कि मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं कि आपने इस लानत, यानी आप बोल रहे हो कि सिर्फ ये जो लानत आप लोग भेज रहे हो ये सिर्फ जैद तक महदूद नहीं रखो, बल्कि जितने लोगों के साथ ये मामला रसूलुल्लाह ने किया है अपनी हवस को पूरा करने के लिए, वो सारों पे आप जो है उंगली उठाओ, सवाल उठाओ, लानतें भेजो, ये आप कहना चाह रहे। थैंक यू सो मच, मैं आपके साथ हूं इस बारे में। नहीं नहीं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जो जैद हाँ का नाम लेके ये बहू हाँ, और माँ का जो खेल खेल रहे हैं ना, ये सर कोई नहीं खेल हुआ नहीं क्या? है, ये कोई खेल नहीं है ये। सर आपको पता है कि आप लोगों के अंदर तो शर्म नहीं है, लेकिन जैद भी शर्मा जाते थे, वो नजर नजर मिलाने के काबिल नहीं रह गए थे, आपको पता है। मुझे एक बात बताओ साहिल, जाहिर सी बात है, वो कि जैनब अगर से उन्होंने, जैद अगर जो वो, है वो नहीं कैसे मुझे एक नजर बात मिला बताओ ना, पाएंगे भाई। नहीं नहीं, हाँ एक बात मुझे बताओ कि अगर वो उसकी बीवी, उनकी बीवी रही हो पहले और बाद में हाँ, रूहानी माँ बन गई हो, रूहानी माँ, क्योंकि इस वजह से छी है कि वो छी अल्लाह के छी छी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शेम शेम शेम। ओ हो, अब इसका रूहानी मतलब माँ तुम यहाँ गेम हो, खेल रहे हो। नहीं नहीं नहीं, असल एक में कैसा है बिल्कुल मालूम गेम क्या है। साहिल, तुम्हें खेलना है गेम। शेम और उन शेम लोगों शेम। उन लोगों के अब सामने जो तुम्हें मानते हैं बस थोड़ा एक विक्टिम कार्ड के तौर पे, उन लोगों को बताना है कि बस बस मुसलमान शेम, थोड़े से गंदे होते हैं, थोड़े से। इसमें और दूसरा अरे कोई नहीं। ये पूरी, एक ये थोड़ी सी गंदगी नहीं, ये पूरी गंदगी है। शेम नहीं नहीं शेम नहीं, शेम, एक छी छी छी। साहिल साहिल आपका गेम अभी बताता हूँ। आप अभी ये बताना चाह रहे थे कि हेलो, नहीं तुम, हेलो, उमर एक बात बताओ, अच्छा उमर एक बात बताओ, एकदम ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई मौलाना उमर साहब। नहीं नहीं, बात कैसी होती है, मैं आपकी तो भी, ध्यान से सुनूंगा, बाद में तुम मेरी बात ध्यान से नहीं सुनते हो। जरूर सुनूंगा, जरूर सुनूंगा। अच्छा उमर ठीक। साहब, आप खुद अपने ऊपर इस चीज को लेके रखो कि आप अपनी रूहानी माँ, जिसको भी आपने रूहानी माँ बनाया है, क्या आप उसके साथ ये तसव्वुर भी कर सकते हो कि मैं इसके साथ जो है वो संभोग करूंगा, या उसके साथ जो है वो जिमा करूंगा? आप तसव्वुर भी कर सकते हैं। साहिल, उससे पहले आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं मर जाऊं, ऐसा ख्याल आने के बजाय मेरी मौत आ जाए, आप ये नहीं सोचोगे उमर भाई? बिल्कुल बिल्कुल साहिल, हेलो, देखो बिल्कुल, यहाँ देखिए जो है, आपके अंदर शर्म है फिर। एक तो चीचा का जो है ना वो इंटरनेट सही नहीं चलता है बीच बीच में। आ, हेलो, जी, आवाज आ रही है? आ रही है सर। हाँ बोलिए। मैंने कहा, आपने कहा ना कि बिल्कुल बिल्कुल नहीं नहीं, शर्म आएगी बिल्कुल नहीं आपको। करेगा। अब आगे बढ़ते हैं ना, बिल्कुल नहीं करेगा। आपको जितना पूछना था आपने पूछ लिया, अब मैं कुछ जवाब दूं? सर आपने जवाब दे दिया है कि आप भी शर्माओगे, नहीं आप नहीं, ये चाहो एक मौत आ एक जाए। आदमी, एक आदमी अगर किसी औरत को अपने लिए माँ का तस्वुर दे देता है, तो यही तो हाँ बात है कि उसके बाद उसके साथ संभोग करना, उसके साथ जिमा करना या उसके साथ हमबिस्तरी करना, वो इंसान होने की हैसियत से बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। हेलो साहिल, कैद के साथ भी वही मामला नहीं हुआ है ना नहीं, यहाँ पे। अरे एक मिनट। नहीं नहीं साहिल, आपकी बात को मैं एक हाँ मरतबा और दोहरा दूं कि जिसको वो अपनी माँ तस्वुर करता है, हेलो, हाँ जिसको वो अपनी हाँ माँ हाँ तस्वुर करता है और जिसके लिए वो अपनी माँ का ख्याल रखता है, जैसे कि रूहानी माँ है, ठीक है, हाँ उसके लिए उनके साथ संभोग करना, जिमा करना, हम बिस्तरी करना, या हत्तल इम्कान, और बढ़ के कहता हूं कि शादी भी करना, ठीक है, हाँ शादी भी करना गलत है, गलत है और इंतहाई गलत है साहिल। हाँ, और जी इससे जी। ज्यादा आपको कुछ सबूत चाहिए?
तो यही वजह थी कि जैद जो है वो जैनब से नजरें नहीं मिला पा रहा था, नहीं नहीं, अब उसको ये ये साहिल मैं, शर्म महसूस नहीं हो नहीं रही थी। नहीं, साहिल भाई, मेरी ये बात के अंदर दो बातें हैं, मैं सिर्फ आपसे इससे इत्तेफाक करना चाहूंगा कि आप मेरी बात से हाँ मुत्तफिक है कि अगर वो रूहानी माँ है तो उससे निकाह भी ना हाँ, करे, जिमा भी ना हो किसी किस्म का, मुत्तफिक है ना? बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। बिल्कुल। अगर कोई आदमी किसी औरत को अपनी रूहानी माँ समझता है तो उस हम्म, आदमी के लिए इंसानियत यही है कि उसके साथ जिमा या निकाह का बिल्कुल ना सोचे, सही है ना? बिल्कुल सही है सर, टोटली अग्रीड। सा, साहिल साहिल, यही बात हाँ मैं सर। आपको हमेशा के लिए याद दिलाना चाहूंगा। अब आपके जवाब की तरफ आता हूं। हजरत जैनब का ओके, मामला और ये वाला मामला दोनों बिल्कुल अलग है, दोनों के अंदर कोई मैचिंग नहीं है। किसके अंदर? हजरत जैद का मामला और अभी आपने जो मामला गिनवाया है ना, वो बिल्कुल अलग है। इससे आप आम लोगों को तो धोखा दे सकते हैं, मुझे धोखा नहीं दे सकते। सर धोखा नहीं, आपने अपनी कब्र खुद ही खोद ली है। नहीं बस नहीं नहीं दोनों साहिल, में ऐसा हो ही नहीं ये है। सकता। असल साहिल, असल में तुम वो मवाद बोलते हो जो तुम्हें दिया गया। कौन हेलो दिया? तुम्हारे रसूल ने दिया। तुम्हारे हेलो, मुफस्सिरों ने दिया। ये मवाद जो ये है, ये तुम कह रहे हो कि, एक मिनट उमर भाई, थोड़ा ठंडे भी तो हो जाओ, आपकी बात सुनता हूं ना मैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि साहिल साहिल तुमको जो मवाद दिया गया तुम वही बोलते हो, तो मैं तो अग्री कर रहा हूं कि हाँ मवाद दिया है। मवाद किसने दिया? मवाद मतलब, जिनको नहीं समझ में आ रहा, मवाद का मतलब है कंटेंट, कि जिसने कंटेंट दिया गया है तुझे, तुमको जो कंटेंट दे रहा है तुम वो बोल रहे हो। तो मैं कह रहा हूं हाँ मुझे कंटेंट दिया है, लेकिन किसने दिया? तुम्हारे कुरान ने दिया, तुम्हारे रसूल ने दिया, तुम्हारे उलमा ने दिया, तुम्हारे मुफस्सिरों ने दिया, तुम्हारे हदीस लिखने वालों ने दिया। तो कंटेंट तो मुझे वो पेश कर रहे हैं, तो वही तो मैं आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन उमर यार, कितनी गंदी, छी छी। आपको अच्छा ये, उमर भाई, यही वजह थी कि जैद जो है वो जैनब से नजर नहीं मिला पा रहा था? हेलो, मेरी बात तो समझ गया ना साहिल? और मैं इस बात बिल्कुल का समझ हवाला गया। और हेलो हाँ बोलो। हेलो, मैं साहिल अरे आगे आपसे इस बोलो। बात का, हाँ साहिल, मैं ये बता रहा हूं कि जैनब वाला मामला और अभी हमारे दरमियान और आपके दरमियान जो गुफ्तगू हुई है, वो दोनों हाँ ऐसे अलग है जैसे जमीन आसमान एक दूसरे से अलग है। आम लोगों को बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं बना सकते जो जानकार है। ओके, मुझे क्या पता है अलग कि है सर जो लोग आप, बताइए? हाँ, क्या अलग है बताइए? अलग इस तरह है कि आपने ये कहा कि तुम जिसको रूहानी माँ समझते हो, क्या उसके साथ जिमा करना पसंद करते हो या उसके साथ निकाह करना पसंद करते हो? तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, अल्लाह मुझे बचाए इस अमल से। लेकिन जैद वाला मामला इस तौर पे अलग है कि जैद की पहले वो बीवी थी, रूहानी माँ का तो कोई तस्वुर ही बीच में नहीं था। तो जब बीवी थी तब डिंगी डिंगी करते थे जैद जैनब के साथ? मैं क्या बता रहा हूं, मैं क्या बता रहा हूं, जब सर वो मेरे सवाल का बीवी जवाब थी, दीजिए जाए ना। नहीं नहीं, हाँ, साहिल, ये सवाल तो बिल्कुल बचकाना हो गया ना कि वो बीवी है तो डेंगे क्यों डेंगे करते बचकाना? होंगे या नहीं करते होंगे। ये सवाल तो हाँ बचकाना है ना, बोलो, बीवी करते होने थे का तो मतलब करते क्या थे। है? करते थे ना। मैं क्या बता रहा हूं, बीवी थी मतलब सब कुछ है। अच्छा, मतलब मैं बिना बता रहा कपड़ों ये के रहा हूं कि जैनब को जब वो देखा भी बीवी था। थी, जब वो हाँ बीवी बीवी थी थी तो तब। रूहानी माँ थी ही नहीं ना। हाँ तभी नहीं थी, लेकिन जब बीवी मैं, थी मैं तब। नहीं, अब एक बात बताओ साहिल, मुझे एक बात बताओ। और भाई मैंने आपको बैक स्टेज किया क्योंकि आप सुनते ही नहीं, ब्रेक फेल हो जाता है। मैंने आपको बोलने का मौका दिया ना, मैंने ये भी कहा कि क्या फर्क है बताओ, आप बता भी रहे हो। तो जब बता रहे हो तो मेरा जो बीच का सवाल है वो ले भी लिया करो ना मेरे प्यारे भाई। इतनी क्या आपको जल्दी मची हुई है? आराम आराम से अपन डिस्कशन करेंगे, कोई मसला नहीं। अच्छा उमर भाई, मेरा सवाल ये है कि जब बीवी थी तब रूहानी मां नहीं थी। ठीक है, मैं इस बात से आपके एग्री कर रहा हूं, नो इश्यूज। लेकिन मुझे सिर्फ इतना कंफर्म कर दो, जब बीवी थी तो जैद ने जैनब को बिना कपड़ों के भी देखा होगा, और उनके साथ जो है वो जिमा भी किया है, संभोग किया है, हाँ या नहीं? हेलो, हाँ या नहीं? मेरी नहीं, मेरी आवाज आ रही है क्या? पहले मैं कंफर्म तो कर लूं। आ रही है, अभी आ रही है। हाँ हाँ या नहीं जो मैंने साहिल, सवाल किया? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बीवी थी तो सब कुछ किया होगा। किया है। हाँ अब आगे बढ़ो आपकी स्टोरी में। हाँ साहिल, मैं आपको ये बता रहा हूं, मुझे एक बात बताओ कि हम्म। टीचर रूहानी माँ होती है या नहीं होती आपकी? जो आपको टीचिंग करती है वो आपकी रूहानी माँ है या नहीं है? नहीं, रूहानी माँ हम लोग कभी बोलते नहीं है। हाँ अगर मैं इसका किसी मतलब टीचर ये को उनको रूहानी माँ गंदी निगाह बोलूँ से तो वो देखते हो।
नहीं, नहीं, मैं क्या बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ, देखते। इसका मतलब ये है कि एक बात मुझे बताओ, वो तुम्हारी रूहानी माँ, रूहानी बहन कुछ तो होगी ना यार, रूहानी रिश्ता उससे। नहीं, रूहानी माँ नहीं है। क्यों रूहानी माँ है? यार एक अच्छा बात मुझे एक बताओ बात उमर, एक बात, नहीं 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 नहीं, साहिल मैं आपको पूछ एक रहा हूँ। एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, रुकोगे तो मैं एग्जांपल दूं ना। ओके, बहुत बार क्या होता है उमर साहब, टीचर जो है वो रूहानी माँ नहीं होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे, आप, कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो टीचर होती है वो आपके उम्र से भी कम होती है, यानी आपकी एज ज्यादा है, टीचर की एज कम होती है। कई सारी कंपनीज में, क्योंकि वहां पे जो ट्रेनिंग देता है वो भी एक टीचर ही है, तो वहां पे ट्रेनिंग देने वाली के साथ जो आदमी काम कर रहा है उसकी शादी हो जाती है। बहुत से बार जो स्टूडेंट होता है उसकी टीचर के साथ शादी हो जाती है, यानी जो लड़का है वो लड़की टीचर से शादी कर लेता है। बहुत से बार सर जो होता है, अगर टीचर, फीमेल टीचर आपकी रूहानी माँ है, तो मेल टीचर जो है फिर रूहानी बाप हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, मेल टीचर के साथ कई सारे स्टूडेंट की भी शादी हो जाती है, फीमेल स्टूडेंट की। तो टीचर वीचर के साथ कोई रूहानी मामला नहीं होता है कि ये रूहानी माँ और रूहानी बाप है, ठीक है। एग्जाम्पल थोड़े ढंग के दिया करो। मुझे ये बताओ कि साहिल आप जो साहिल कह साहिल रहे भाई, थे। साहिल भाई, हाँ साहिल भाई, इसी बात हाँ को हाँ। बढ़ा के आगे बढ़ते हैं, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, चाहे उम्र में छोटा हो या बड़ा, कि जिन लोगों के दरमियान आपस में टीचिंग वाला मामला हो, आप ये बता दो ना, हम उसको रूहानी माँ मानते हैं, ना रूहानी बेटी मानते हैं, ना रूहानी बहन मानते हैं, बोल दो यार। नहीं मानते, बोल दिया ना। बोल दो कि और क्या, सौ बात। एक टीचर, नहीं नहीं, एक टीचर को ना रूहानी माँ मानते हैं, ना रूहानी बहन मानते हैं, ना रूहानी बेटी मानते हैं। जिस निगाह से नहीं देखना चाहे मानते। उसको देख सकते हैं, जिस नहीं, निगाह से ये देखना देखो, चाहे ये उसको देख सकते हैं। उमर, उमर तुम लोगों का प्रॉब्लम ही यही है ना, कि अगर माँ नहीं है, बाप नहीं है, तो अब उसको कोई भी निगाह से देखो, गंदी निगाह से देखो, नहीं, क्या जरूरत है, गंदी निगाह से नहीं देखना है। अगर आपको उसके साथ शादी करना है, आपको उसके साथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिश्ता रखना है, आप दोनों की मर्जी, दो अडल्ट है भाई, वो दोनों अगर प्यार वाले रिश्ते में आना चाहते हैं, प्यार वाले रिश्ते में आ जाए। वो दोनों अगर चाहते हैं कि नहीं मैं इसको भाई बनाना चाहती हूँ, वो भाई बना ले। वो वो एक दोनों चाहते हैं कि हम शौहर और बीवी बनना चाहते हैं, मियाँ बीवी, वो बन जाए। ये इसमें कोई ये बात नहीं है कि भाई रूहानी माँ नहीं माना, रूहानी बाप नहीं माना, तो आप जो है वो उसके उसको बस गंदी नजर से ही देखो। ये तुम लोगों की सोच है, नहीं ये नहीं नहीं तुम नहीं, लोगों का मामला है, ये बाकी हमारा तो वालों का अच्छा, ऐसा मामला नहीं होता है। हमारा तो आप अच्छा जो ही है ना वो मामला है ना। जैनब पे रही है, उमर, आप जैद और जैनब पे रहिए। आपने कहा कि जैनब जब बीवी थी तब जैद जो है उनके साथ संभोग भी कर रहे थे, उनको बिना कपड़े भी देखा है। आगे बताओ अब इसमें क्या है। आगे बताने की बात यह है कि हम्म। मैं आपके, हेलो, आवाज डबल आ रही है क्या साहिल? नहीं, एकदम साफ आ रही है सर। हेलो, हाँ साहिल, मैं ये बता, मेरी बस ये बात इतनी है कि हाँ जिन दो लोगों के दरमियान जैसे पहले मियाँ बीवी का रिश्ता रहा हो, अब वो उसको पढ़ाने के लिए आ रहे हो, क्या हुआ? हाँ। हेलो, क्या पढ़ाने लिखे आ रही है? अरे टीचिंग कर रहे हैं भाई वो दोनों। अरे टीचिंग, यहाँ जैद जैनब को क्या टीचिंग कर रही थी भाई? जैद और जैनब तक रही है आप। आपने अभी बताया अच्छा अच्छा कि अच्छा, ये नहीं दोनों मामला नहीं, इसका अलग इसका अलग है, इसका वो बताइए। इसका इसका मतलब ये है कि एग्जाम्पल आप दे तो ठीक, हम दे तो ना ठीक। हाँ, तो एग्जाम्पल आप, में मैच भी तो हो, मैच भी तो हो कि टीचर जो है, सुनो मेरी बात, एग्जाम्पल मैच भी तो होना चाहिए। आप कह रहे हो कि टीचर पहले जो है स्टूडेंट के साथ उसने संभोग किया, अच्छा बीवी बना के, साहिल ठीक है, बाद में साहिल उसको ठीक अपनी है। रूहानी, मैंने अभी बैक स्टेज किया आपको ताकि आपको समझ में आए कि आप लोग कितने बड़े डंगर और दिमागी अपंग हो। जब आदमी एग्जाम्पल देता है तो एग्जाम्पल आपकी सिचुएशन जिसको आप डिफेंड करना चाह रहे हो उससे मैच होनी चाहिए। टीचर स्टूडेंट की एग्जाम्पल आपकी तब मैच होगी जब आप ये बताओगे कि देखो इस कॉलेज में ये टीचर ने पहले इस लड़की के साथ, या इस लड़की ने उस मेल टीचर के साथ पहले संभोग किया और बाद में उसको बाप बना लिया, या बाद में उसको मां बना लिया, रूहानी माँ या रूहानी बाप। ऐसा कोई एग्जाम्पल है तो आप दीजिए। आपका एग्जाम्पल जैद और जैनब का कुछ और है, टीचर वीचर का कुछ उससे लेना देना नहीं। कैसा तुम लोग दिमाग चलाते? तो जैद और जैनब पे रहिए। आपने कहा कि ये मैच नहीं होता, जो मैंने चीज कही थी मैंने आपको उसका वक्त दिया कि ठीक है एक्सप्लेन करिए कैसे मैच नहीं होता, क्योंकि आपने कहा था कि रूहानी माँ
और रूहानी बाप के साथ आप संभोग, आप उसको नंगा देखना, ये सब आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। तो मुझे आप बताइए मेरे भाई कि जैद ने तो जैनब को जब बीवी थी तो नंगा भी देखा था, संभोग भी किया था। अब जब उसकी रूहानी मां बन गई तो क्या यही वजह थी कि जैद जैनब से नजरें नहीं मिला पा रहा था? इसका जवाब देना है आपने। साहिल भाई, मैं मेरी आवाज आ रही है? मैं अंदर हूँ। आ रही है, अंदर है आप। हाँ, मुझे एक बात बताओ कि हाँ, जिंदगी में तुम किसी को बहन, माँ, बेटी की निगाह से देखते हो या नहीं देखते हो? नहीं, जिसको क्या हमको सब बहन औरतों? बनाना है उसको बहन बनाते हैं। मैं वही बता रहा हूँ, बस यही बता रहा हूँ, देखते हैं ना, इसका मतलब। हाँ, देखते हैं, हो सकता है, देखते हैं। हाँ, कई बिल्कुल लोगों को हम बिल्कुल हो अपनी सकता है बहन ये। बना लेते हैं, बिल्कुल कईयों को हम बिल्कुल अपनी बता माँ रहा हूँ ना मैं। कंसीडर करते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, यही तो पूछ रहा था मैं, एक इस जुमले में करते हो ना। हाँ, आगे बोलो। हाँ, एक स्कूल में मिसाल के तौर पे तुम अब टीचर है। हेलो, मेरी हम्म। आवाज आ रही है? अरे आ रही रे हेलो। बाबा, आगे बोलो। अरे भाई, तुम बैक बैक स्टेज कर दे रहे हो तो मेरी आवाज कट जा रही है कभी कभी, इसलिए बार बार पूछना पड़ रहा है। अब मेरे को एक बात बताओ कि कोई फीमेल किसी स्कूल में टीचर है, हेडमास्टर है, क्या है, और उसने कहा हाँ, कि मैं सब तुम लोगों की रूहानी माँ हूं, आई एम ए टीचर। हाँ। पूरे स्टूडेंट के सामने ये कहा कि मैं सब तुम्हारी उसमें रूहानी माँ हूं। अब अरे उसमें कभी टीचर ने एक कहा ऐसा? क्या बोले? तुम्हारी टीचर ने कभी तुम्हारी स्कूल में बोला ऐसा अच्छा। कि मैं ओ तुम्हारी रूहानी ओ माँ हूँ? एक सेकंड यार, साहिल, ये क्या बचकाने वाली बातें कर रहा है तू? यार साहिल, एक बात इसको भाई कसम से मेरे को आप लोगों से जो है ना, जेन्युइनली मेरे को ये सवाल है। आप सभी लोग जो है पढ़े लिखे हैं, ठीक है, स्कूल में सब गए होंगे। क्या आज तक स्कूल में या कॉलेज में आपकी कोई टीचर ने क्लास में आके सब बच्चों को बोला कि बच्चों मैं तुम्हारी रूहानी माँ हूं, और वहां का जो टीचर है, मेल टीचर, वो आप लोगों को बोला बच्चों मैं तुम लोगों का रूहानी बाप हूं? ऐसा कभी हुआ क्या भाई? इनके मदारिस में होता है ना साहिल, हाँ? इनके मदारिस में होता है ना, मौलाना पहले नहीं, बोलता है मैं रूहानी बाप हूँ और बाद में निकाह कर लेता है। अरे बाप रे बाप। तो यार साहिल मेरी आवाज, उमर, तुम नहीं नहीं, सीधा साहिल मेरी आवाज आ रही है? सीधा जैद और जैनब का आप जवाब नहीं दे सकते? नहीं शर्म नहीं आ रही है आपको? नहीं नहीं साहिल, बस ये आखिरी बात कह के मैं जैद जैनब पे ही आऊंगा, क्योंकि वही मुद्दा मैं साबित करने के लिए यहाँ आया हूँ। लेकिन ओके। सोच की भी कोई इंतहा होती है। नहीं साहिल, लास्ट बात, इस बात को पुख्ता करके आगे बढ़ेंगे, ज्यादा कुछ भी नहीं है ज्यादा बात में। हाँ, लेकिन मैं हाँ। आपको बता रहा हूँ कि एक उस्ताद को या कोई फीमेल अगर टीचर हो तो आप शर्म महसूस कर रहे हो इस बात में कि उसको रूहानी माँ या रूहानी बाप बोलो? नहीं वाई मानते नॉट साहिल, रूहानी माँ एक्स रूहानी मुस्लिम। बाप बोला है? अच्छा, अगर मैं आपको स्कूलों में, कॉलेजों में दिखा दूं कि पढ़ने वाले हाँ, स्टूडेंट को ये कहा जाता है कि उस्ताद तुम्हारा एक रूहानी बाप होता है, और एक टीचर तुम्हारी एक रूहानी माँ है, तो ये तुम्हें नहीं पता यार, तुम सच में गुमराह हो यार, इसी वजह से तुम्हें कुछ नहीं आता जाता। भाई भाई, तुम्हारे मोहम्मद साहब ने क्या बोला? मैं किसी मर्दों में से किसी का बाप नहीं हूं। तो रूहानी बाप है क्या नहीं है? हेलो। चलो आज तुम्हारी जो है ना अलग एंगल से आज तुम्हारी क्लास लेता हूं। अच्छा, जो तुम रूहानी नहीं रूहानी नहीं का जो नहीं गेम डाल रहे नहीं हो, नहीं, बस एक मिनट। इतनी बात तुम मान गए हो ना कि कोई टीचर और कोई फीमेल टीचर ना रूहानी माँ होती है ना रूहानी बाप होता है, राइट? हाँ, नहीं होते। बस इसी बात को मान साहिल, गया। ये एक बात, बस बस ठीक है, मान हाँ, गया। आज बता दूंगा कि एक्स चलो अब मुस्लिम जैन। साहिल में कितनी इंसानियत है। ओके, साहिल भाई, अब जैद और जैनब पे कभी, आते हैं। हाँ, मैं बस आखिरी बात, कि उर्दू की जो हाँ, बाल भारती उर्दू किताब आती है ना, उर्दू किताब, उसमें भारत का हाँ, आइन बोल के एक चीज लिखी हुई रहती है। हाँ, उसमें ये लिखा हुआ रहता है कि हम सब भारतीय जो है ये एक दूसरे के भाई और बहन हैं। और ऊपर लिखा हुआ हाँ। रहता है कि कई सारे पेंसिलों पे जहां बच्चे बच्चे बैठे हुए रहते हैं कि उस्ताद हमारा रूहानी बाप है। ये भी नहीं पता यार किधर साहिल, नहीं इतनी लिखा ज्यादा होता है उसका बचकानी बात है। रूहानी बाप है? रूहानी बाप होता है, किधर नहीं लिखा होता है? मुझे कोई एक स्कूल का नहीं पोर्शन बताओ नहीं या कोई नहीं नहीं, स्कूल नहीं, की टेक्स्ट बुक बताओ जहां पे ये लिखा होता है कि टीचर तुम्हारा रूहानी बाप है और फीमेल टीचर तुम्हारी रूहानी माँ है। जरा एक बताओ, दलील पेश करो। कुल नहीं नहीं, हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। साहिल दलील पेश करो मेरे भाई।
तुम लोग यहाँ क्या पे आके बता रहा कुछ हूँ? भी फेंकते जाओगे और तुमको हम फेंकने देंगे, इसकी दलील दो। कौन सी नहीं टेक्स्ट बुक में फेंकने की लिखा हुआ नहीं है? नहीं, मुझे एक बात बता। हेलो। हाँ फेंकने की बात ही नहीं है ना यहाँ पे। तुम मान गए कि उस्ताद कोई रूहानी बाप नहीं होता, बस मेरे लिए यही मान काफी है, ये लिया, वीडियो को आगे सेव बढ़ो। करके रखूंगा। बस 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 हाँ ठीक सेव है। करके रखो। अब ये बताओ कि जैद ने पहले जैनब को के साथ संभोग किया, उसको नंगा देखा, क्या यही वजह थी कि जब वो उसकी मां बन गई वो उससे नजर नहीं मिला पा रहा था जैद? क्या नहीं कर पा रहे थे? नजर नहीं मिला पा नजर रहा था नहीं मिला जैनब पा रहे से। थे ना। तो हाँ भाई नजर नहीं मिलाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि अब वो दूसरे की हाँ महरम बन गई है ना। अब वो चाहे हुजूर की महरम रहे या किसी आम आदमी की महरम रहे, कि अगर डिवोर्स हो गया या ब्रेकअप हो गया हाँ। तो बाद में उससे नजरें मिलाता भी रहेगा उसका तुम एक्स। हाँ। अपनी तुम अपनी तुम अपनी भाभी को नहीं देखे कभी? नहीं मेरे को एक बात बताओ, भाभी को क्या देखे मतलब? मेरी भाभी है, उसमें क्या है? देखे हो, नजर मिलाते हो, कभी नहीं मिलाते हो? नहीं एक बात बताओ, नजर मिलाते हैं बात होती है उसमें? हाँ नजर मिलाते हैं। तो आप देखिए कि भाभी से नजर मिलाई जा सकती है, बात किया जा सकता है। आप किसी जगह पे टिकट खरीदने जाते हो, आप स्कूल में जाते हो, आप टीचर से नजरें मिलाते हो। लेकिन यहाँ पे जैद जो नजर नहीं मिला रहा था उसकी वजह ये थी क्योंकि वो पहले उसके साथ संभोग कर चुका था, उसके साथ जो है भाई वो नजर उसको नंगा देख चुका था, संभोग कर चुका था, इस वजह से वो नजर नहीं मिला पा रहा था। वरना नजर तो आप मिला के बात कर सकते हो अपने घर वालों से। नहीं नहीं, तो तुम्हें साहिल इसे क्या प्रॉब्लम है? वो नजर ना मिलाए, मिलाए अपने अपने घर जाए, तुम्हारा मैं इसे कह क्या रहा लेना देना? हूं कि उसकी वजह जो है वो यही है ना, क्योंकि देखो आपके अंदर मैं तो मैं मैं ये लगता कह रहा हूं। है। अभी मेरी बात कंप्लीट करने दो, आप बीच में टोक रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आप नजर सामने वाले से जो नहीं मिलाते हो, कोई ये कहता है ना कि उससे नजर नहीं मिला पा रहा हूं, तो नजर नहीं मिलाने की मतलब ये होती है कि कुछ ऐसा मामला हुआ है जिसके वजह से मुझे शर्म आ रही है सामने वाले से नजर मिलाने के लिए। इस वजह से कहा जाता है कि नजर नहीं मिला पाता आदमी, वो देखता नहीं है उसकी तरफ क्योंकि उसको शर्म आती है। कुछ ऐसा कांड होता है जिसके वजह से आपने किसी को धोखा दे दिया, आपने किसी का पैसा खा लिया, अब वो मिलता है सामने तो आप नजर चुराते हो, आप नजर नहीं मिलाते। क्यों? क्योंकि कांड हुआ है बीच में। तो मैं कह रहा हूं कि जैद के अंदर इतनी तो शर्म थी कि चूंकि वो जैनब के साथ संभोग कर चुका था, इस वजह से वो नजर नहीं मिला रहा था। तो मेरे भाई, तुम लोगों को इस चीज को रिजेक्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? मैं साहिल ये बताना चाह रहा हूं कि पहले जो जैद उनके शोहर थे वो उनकी बीवी थी, तो नजर लगाने हाँ नजर मिलाने की एक वजह थी कि वो उनकी बीवी है। अब मुझे एक बात बताओ, जब वो अब मेरी बात तो पूरी होने दो। अब जब वो किसी और तो के निकाह में है तो जैद का उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो नजर क्यों मिलाएंगे साहिल? ऐसा ताल्लुक नहीं है।